Okay. Hello my dear students, it's me Yoin Amol sir. আজি কলেজত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ তোমালোকৰ কলেজত অহা হৈছে আমাৰ তোমালোকক কেইদিনমান পিছত মাতা হ'ব टेंशन नकरिबा ओके सो नाउ लास्ट हमने जो मैंने तुम लोगों को न्यूमेरिकल दिया था वो न्यूमेरिकल में तुम लोगों ने देखा कि वहाँ पर अगर वैल्यू सोचो ट्रू वैल्यू दिया हुआ नहीं है, अगर सोचो रैंडम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है और मेजर वैल्यू दिया है तो उस टाइम में हमें कैसे उसका एवरेज लेके हमें उसको निकालना है ना। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर तो एक है यहाँ पर वी कैन से दैट एरर अलजेब्रा। तो एरर अलजेब्रा में एक फर्स्ट एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हर जैसे मैं अगर पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सो व्हेनेवर आई से देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो यू विल से दैट सर यस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द फॉर्म ओके। तो हम जब ये फॉर्म लिखेंगे ऐसा फॉर्म में अगर कोई भी तुम इक्वेशन देखो, इफ़ आई राइट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, मैं अगर पूछूं कि ये इक्वेशन किससे मैच हो रहा है, तुम बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि हमें दो वैल्यू मिलता है, दैट इज एन वन प्लस वैल्यू विल गेट एक्स इक्वल टू एन माइनस वैल्यू विल गेट। तो सिमिलरली हर कोई हम जब कोई स्टडी करते हैं वैसे सिमिलरली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो एरर का भी एक इक्वेशन होता है ना। एरर का इक्वेशन कैसा है देखो, एरर इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एरर इक्वेशन इज दैट, एरर इक्वेशन होता है ये क्या होता है देखो, हम ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल v। नाउ सर अभी आपने ये क्या लिख दिया, ओके नाउ यू सी फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते थे कि सोचो ये एक लाइन है, ये कैसा सोचो एक रॉड है, ये एक रॉड है। नाउ मैंने पूछ लिया कि ये बोलो तो ये रॉड का लेंथ कितना है। अच्छा मैं बोल दिया कि ये रॉड का लेंथ जो में ट्रू वैल्यू होता है, जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू इज गिवन दैट इज 2 मीटर। मैं बोला कि ये रॉड जो है ट्रू मीटर 2 मीटर है, बट मैं तुम्हें मेजर्ड करने के लिए बोला और मेजर्ड करने के बाद तुम्हें मिला फॉर एग्जांपल मेजर्ड वैल्यू यू हैव गॉट दैट इज 1.99 meter. So the true value is 2 meter and you have got 1.9, that is the measured value. अभी अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर, so you will just 0.01 like that. The thing is that जो ये हमें यहाँ पर जो एरर मिला वॉट एवर भी, अच्छा लेट अस कंसीडर हमें जो एरर मिला यहाँ पर वो होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो डेल वी सॉरी डेल नॉट डेल वी दैट इज डेल ए, ये जो होगा दैट विल बी द, यहाँ पर अगर मैं इसका निकालूँ डेल ए इक्वल टू कितना होगा 1.99 दैट इज 2। फॉर एग्जांपल सोचो 1.99 नहीं मिला सर, मुझे और भी कम मिल गया, दैट इज 1.8 मिला, 1.8 दो 1.7 मिला, मिल सकता है। बट अगर तुम्हें सडनली 1.6 मिल गया दैट इज समहाउ द मेथड इज रॉन्ग, बिकॉज हमें पता है कि जो ट्रू वैल्यू होता है उसका आसपास हमें मेजर वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो लेट अस कंसीडर 1.28 मिला, तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पर एरर कितना है 0.2। नाउ द थिंग इज दैट ये जो हमें एरर मिला है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है क्या कि आइदर आई कैन गेट अगर यहाँ पर सोचो 1.7 मिला और आई कैन गेट 2.2 ऑल्सो मीटर। इसका मतलब ये कि जो वैल्यू में पहले अगर 1.7 मिल रहा है तो हमें ट्रू वैल्यू से जो मैंने मेजर्ड वैल्यू हो थोड़ा कम है, अगर 2.2 मिलता है तो मेजर्ड वैल्यू से हमें क्या होता है, जो सॉरी ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन है, ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होता है तो मैं बोला था प्लस लिखो और कम होता है तो माइनस लिखो। दैट मीन्स ये प्लस माइनस यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा ट्रू वैल्यू है उससे कम है और उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू जो एरर आ रहा है ये 1.7 एंड 2.2 के बीच में अगर होता है
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज ए इक्वल टू ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इसका जो एरर इक्वेशन होगा वो होगा, ये होता है ट्रू वैल्यू, हियर ए इज ट्रू वैल्यू एंड डेल ए इज एब्सोल्यूट एरर। दैट मीन्स यहाँ पर ट्रू, इस एक्सपेरिमेंट का ट्रू वैल्यू कितना है 2 प्लस माइनस अगर मैं लिखूँ 0.2, दैट मीन्स ये 0.2 प्लस माइनस का मतलब है आइदर यहाँ पर आइदर आई कैन गेट a प्लस 2.2 or there is a probability that either we get 2 minus 0.2 that is 1.8। तो यहाँ पर प्लस और माइनस का यहाँ पर यही सिंबल होता है कि आइदर यू कैन गेट मोर वैल्यू और लेस वैल्यू, बट इसको जब एरर इक्वेशन हम लिखते हैं हम इसका ये ऐसे लिखते हैं कि 2 दिस इज द ट्रू वैल्यू प्लस माइनस 0.2, दैट मीन्स जो हमें एरर आएगा ये 0.2 आइदर ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा। ओके तो ऐसे अगर एरर इक्वेशन होता है, ऐसे सोचो 2-3 एक्सपेरिमेंट कर दिया तो उस एरर इक्वेशन का जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है वही हम एरर अलजेब्रा दैट इज एरर अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसका कैसे वेरी इजी, दिस इज वेरी सिंपल। हम कैसे करते देखो, फॉर एग्जांपल इसको लिख लिया। ओके नाउ लेट अस गिवन दैट कंसीडर सोचो किसी x को मिल गया, x को मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, सोचो फॉर एग्जांपल यही रॉड को ड्रॉ इसको मेजर्ड किया, सोचो फॉर x को मिला 2, इसका जो ट्रू वैल्यू है 2 मीटर और इसका जो एरर है ये 0.2 के अंदर है। ये x एक आदमी है, कोई भी, सोचो तुम भी हो सकते हो, दैट इज x को कोई मेजरमेंट करने के लिया और उसको मेजरमेंट करने के बाद उसका जो इसका जो ट्रू वैल्यू है वो है 2 एंड उसका एरर आया 0.2, दैट इज द थिंग। उसके बाद किसी को पूछ लिया, फॉर एग्जांपल y, एक y आदमी है, इसी को सेम ये जो सेम मेजरमेंट होना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है, बट मैंने पूछ लिया और एक सोचो ऐसा बड़ा सा एक रॉड है, अच्छा क्या ये 2 मीटर होगा? नहीं, ये थोड़ा 2 मीटर से बड़ा है। नाउ ये 2 मीटर वाला जो रॉड है इससे इसका लेंथ ज़्यादा है, तो इसका ट्रू वैल्यू सोचो, लेट अस कंसीडर मैं दे देता हूँ इसका ट्रू वैल्यू 3 मीटर और इसको सोचो फॉर एग्जांपल मेजर करके मिला, मेजर करके इसको मिला 3.2 मीटर और मिल सकता है 1.8 मीटर और 1.7 कुछ भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सर हमेशा इंटरवल 2 रहेगा क्या, नहीं, तुम लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 3 प्लस माइनस 0.3, दैट मीन्स इसका वैल्यू आइदर 3.3 हो सकता है और 2.7 हो सकता है। नाउ ये x ने किया था, ये वाला y ने किया। एरर अलजेब्रा में हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों का जो एरर है, इन दोनों का एरर को हम एडिशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इफ x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 एंड 3 y इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय 2 डिफरेंट पीपल। ओके, नाउ इफ आई ऐड दैट इज एडिशन ऑफ एरर, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूँ 2 प्लस 3 तो इक्वल टू तो 5 होगा, तो 5 इज नॉट 2 और 3 सेम तो नहीं है, कोई अलग तो एक नंबर होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लेंगे z इक्वल टू x प्लस वाई। दिस इज द मेथड हाउ टू ऐड। सो लेट अस कंसीडर, हम यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं लेके, वैल्यू यहाँ पर मैंने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। ओके, लेट अस कंसीडर ये यहाँ पर लेते हैं x प्लस माइनस डेल x, और इसको अच्छा होगा तुम लोग ए भी लो, ए भी लेने से अच्छा होगा। a इक्वल टू लेट अस कंसीडर a प्लस माइनस डेल a, b इक्वल टू e प्लस माइनस डेल b। ये हमने कोई एक नाम कंसीडर कर दिया। ओके, व्हाइल a इज अ ट्रू वैल्यू फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड डेल a इन द एब्सोल्यूट एरर, फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट b इक्वल टू दैट इज b is the true value, that is you can take this one also, this is take a, this is b, this a, this is b, so you can take like that is b is the true value and del b is the absolute error. Now if we add that is a plus b, now put the value that is a
प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी प्लस माइनस डेल बी। अभी देखो, अभी यहाँ पर एक तरीका है, कैसे करेंगे हम यहाँ पर ट्रू वैल्यू को फर्स्ट ऐड करेंगे, जैसे लोहा करते हैं ना तो सिमिलरली यहाँ पर हम ट्रू वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे फर्स्ट दिस इज द मेथड, ओके, यू हैव टू follow this, that is a plus b, that means I add true value of first a experiment and true value of second experiment. now बीच में तो प्लस होगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, similarly we will add the absolute error, that is del a and absolute error del b, okay, that is del a plus del b. This is the general method to find out the addition of error. ओके, अभी तुम पूछोगे सर यहाँ पर अगर एक ए बी सी डी और भी रहे तो फॉर एग्जांपल और एक रहे, दैट इज सी इक्वल टू, और एक किसी ने कर लिया सी प्लस माइनस डेल सी, तो सिमिलरली तुम इसको ऐड करो, इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, दैट इज सी प्लस माइनस डेल सी, तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू ऐड होगा, दैट इज ए प्लस सी, इसका होगा डेल ए प्लस डेल बी प्लस डेल सी। तो दैट इज वेरी सिंपल, हम जो नॉर्मली एडिशन करते हैं ना वही एडिशन है, यहाँ पर अलग कुछ नहीं है, बट यहाँ पर तो एक ही थोड़ा तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज यू हैव टू जस्ट ऐड द ट्रू वैल्यू, ऑल द ट्रू वैल्यू एंड ऑल द एब्सोल्यूट एरर। इसका एक एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल जो वैल्यू मैंने दिया था, सोचिए मैंने दे दिया सैंपल दे दिया, एग्जांपल दे दिया एक, दैट इज a इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 and b equal to that is capital A, let us consider, that is 3 plus minus del 3. Now if someone asks you find the addition of error, then addition error will be there equal to a plus b, तो a कितना है, a है 2 प्लस माइनस 0.2 प्लस 3 प्लस माइनस 0.3, तो हमें क्या पता है, हमें क्या करना है, ट्रू वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू का ऐड करना है, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 0.2 प्लस 0.3। अभी देखो वहाँ पर हमने जो किया था, ये जो प्लस माइनस होगा ना, यहाँ पर ये वाला प्लस माइनस यहाँ पर आएगा, तुम लोग वहाँ पर थोड़ा ठीक कर लेना, ओके। मैंने लास्ट जो लिखा था ना ऐसे a प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, ओके, सो ये बीच में आएगा ये वाला प्लस माइनस, ओके, उसको ठीक कर लेना। नाउ इट विल बी कितना होगा, 2 प्लस 3 दैट विल बी 5 प्लस माइनस 0.2 0.3 कितना होता है 0.5, दैट इज द आंसर। तो ऐसे सिंपली हमने इसको एडिशन ऑफ एरर ऐड कर लिया। अभी तुम लोगों का एक होमवर्क है, इसको करना, लेट अस कंसीडर मैंने दे दिया a इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.21 और b इक्वल टू दे दिया 4 प्लस माइनस 0.31, फाइंड द एडिशन ऑफ एरर, एडिशन ऑफ एरर इसका निकलना है। अभी देखो, चलो ये ख़त्म हो गया, अभी हमने जोड़ना सीख लिया, अभी हम क्या करेंगे, अगर मैं तुमको पूछूं कि सब्सट्रैक्शन करना है तो कैसे करोगे। नाउ यू राइट सेकेंड, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर। सब्सट्रैक्शन माने जाना नहीं, बहुत लड़ाई ना जाने आपको सर सब्सट्रैक्शन की ए जाना तो मानो के, दैट इज वियोग करा अসমীয়াত को, ओके, सब्सट्रैक्शन मीन्स वियोग, इसका मैंने यही होता है। अभी देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर हम कैसे करते हैं, इफ a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a एंड b इक्वल टू b प्लस माइनस डेल b। नाउ इफ आई आस्क यू टू फाइंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर ऑफ दिस टू एक्सपेरिमेंट, कैसे करोगे, देखो, दैट इज z इक्वल टू, अभी क्या करेंगे हम a माइनस बी, ओके, इसका क्या होगा a प्लस माइनस डेल बी, ए डेल ए करेंगे माइनस b प्लस माइनस डेल बी। अभी यहाँ पर एक ये इसको तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज एरर और एब्सोल्यूट एरर नेवर बी सब्सट्रैक्टेड, इसको साइड में लिख रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल तुमने ये जो मैंने मेजरमेंट करने के लिए बोला था, एक ही बात को बोलने से अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पर इसको 2 मीटर दिया था, दैट इज ट्रू वैल्यू 2 मीटर ट्रू वैल्यू, एंड यू हैव फाइंड आउट दैट इज मेजर्ड वैल्यू इज दैट measured value you have got that is 2.2 मीटर। अभी सोचो तुमने स्केल से इसको मेजरमेंट कर लिया 2.2 मीटर, जब तुमने इसको 2.2 मीटर मेजरमेंट कर लिया, अभी उसको कमा सकते हो क्या सडनली? नहीं मुझे 2.2 मीटर नहीं चाहिए, हमें मुझे 2.1 मीटर ही होना पड़ेगा। हाँ, तुम इसको फर्स्ट तुम्हें सोचो तुमने जो स्केल बिठाया था वहाँ पर तुम्हें जो 2.2 मीटर है, तुम फिर से अगर उसको फिर से केयरफुली करोगे तो तुम्हारा वैल्यू और भी अच्छा आ सकता है। ओके, तुम और अच्छी तरह से अगर स्केल को यहाँ पर बिठाओगे 2.1 आ सकता है, 2.005 आ सकता है। बट एक बार जो तुम्हारा एरर आ गया उसको तुम सब्सट्रैक्ट कर नहीं पाओगे, उसको तुम सडनली कौन में थोड़ा इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, यू कैन नॉट, बट यू कैन मिनिमाइज। इफ यू परफॉर्म केयरफुली द एक्सपेरिमेंट यू कैन मिनिमाइज द एरर वैल्यू, बट यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट द error, that is error, not is true value, it's absolute error, you cannot subtract it। okay, so इसको हम कैसे करेंगे? देखो, true value can be subtracted, ये subtract हो सकता है, but they never with that, always they will add it। यही फर्क है। बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि चलो जोश में ये तो कर देता है कि दोनों की सब्सट्रैक्ट कर देता है, बट वो गलत है। हमेशा याद रखना, इसके क्या होगा फाइनली गेट दैट इज ट्रू वैल्यू कैन बी सब्सट्रैक्टेड, बट यहाँ पर प्लस माइनस होगा, डेल एंड डेल बी ऑलवेज बी एडेड। इसको ध्यान में रखना। ओके, हमेशा एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, बट यहाँ पर और क्यों ऐड होगा वो तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी, बट ट्रू वैल्यू कैन सब्सट्रैक्ट तुम कर सकते हो, बट इसको कभी मत करो। दैट मीन्स वही जो मैंने लास्ट न्यूमेरिकल जो किया था, सोचो a इक्वल टू था वो शायद 2 + -0.2 और 3 + -0.3, तो इसका अगर सब्सट्रैक्ट एरर करेंगे दैट इज यहाँ पर अगर पुट करेंगे दैट इज 2 + -0.2 -3 + -0.3, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो इसका आंसर आएगा 2 - 3, इट कैन सब्सट्रैक्ट इट, बट माइनस ये क्या होगा, प्लस माइनस ये क्या होगा 0.2 + 0.3, दैट मीन्स इसका आंसर 2 - 3 -1 ± 0.5। तो यहाँ से हमें समझ ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एब्सोल्यूट एरर नेवर बी सब्सट्रैक्टेड, ये गलती कभी मत करो। तो जो मैंने होमवर्क दिया, मैंने जो लास्ट जो तुम लोगों को होमवर्क दिया उसका तुम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर भी करना, ठीक है? ओके, ना जो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, नाउ विल डू द मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एरर एनालिसिस में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 2 × 5 क्या बोलोगे 10, जो भी वैल्यू आए, अगर मैं लिखूँ 2/5 क्या ये 10 आएगा? नहीं, दैट मीन्स 2 × 5 इज जो आएगा 2/5 नहीं, वो ही नहीं आएगा। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर थोड़ा अलग है, हमें एरर एनालिसिस में जो एल्जेब्रा है, एरर एल्जेब्रा में हमें क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो मेथड है वो सेम ही है, दैट मीन्स मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम है, अल्टीमेटली देयर आंसर विल बी सेम। सो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड और डिवीजन एरर। अगर दो एरर को हमें अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है तो उसको हम कैसे करें? देखो ये डस्टर अच्छा नहीं है। अच्छा, इफ a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a एंड b इक्वल टू b प्लस माइनस डेल b, then what will be their multiplication or division error? So if I take z equal to a dot b,
ए बी इफ आई राइट दैट इज मल्टीप्लीकेशन, यस और नॉट, और ए बाई बी दैट इज डिवीजन। आइदर तुम मल्टीप्लीकेशन करो और डिवीजन करो, करने का मेथड सेम ही है। दैट इज इसको कैसे करना है, डेल ए बाई ए, इससे पहले ये यहाँ पर लिखना है हमें प्लस माइनस ए प्लस डेल बी बाई बी, और यहाँ पर आएगा डेल जेड बाई जेड। अभी बोलोगे सॉरी बी, अभी बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने। देखो दिस इज द, तुम्हें ये ऐसे ये वाला इक्वेशन का ये फॉर्म ही चाहिए, तुम्हें इसका डेरिवेशन नहीं चाहिए। ओके तुम सिंपली इसको याद रखना, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, दैट इज द सॉरी दिस इज द एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। अभी मुझे बताओ एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू क्या होता है, और एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू क्या हो, यहाँ पर भी इसका सेकंड वैल्यू आया, तो ये एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू एंड इसका भी एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, अल्टीमेटली इसको अगर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल सोचो यही मैंने दे दिया जो हमारा वैल्यू था, दैट इज z इक्वल टू कितना था हमारा, z इक्वल टू सॉरी नो a इक्वल टू हमारा था 2 प्लस माइनस 0.2 और b इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.3 अगर लेते हैं, तो अगर यहाँ पर इसको उस हिसाब से अगर करते हैं, देखो यहाँ पर एक का ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 0.2, इसका आगे रहेगा प्लस माइनस 0.2 एंड इसका ट्रू वैल्यू है 2 प्लस 0.3 बाय 3। ओके नाउ एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इसको क्या बोला जाता है, तुम लोग ये बोलना, ये तुम लोगों का टास्क है। नाउ इफ आई डिवाइड इट, ये कितना होगा 0.1, ये भी होगा 0.1, सो इट विल बी 0.1 प्लस 0.1, इट विल बी 0.2, दैट इज डेल जेड बाई जेड। सो ये जो हमें 0.2 मिला, क्या ये एरर मिला हमें, क्या ये हमें एरर मिला, और इस एरर को क्या बोला जाता है ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके इस एरर को क्या बोला जाता है, अगर इसके साथ मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई 100, इफ आई मल्टीप्लाई if I multiply that is del z by z into 100 equal to 0.2 of 100, तो हमें ये कौन सा एरर मिलेगा, यहाँ पर जो एरर मिलेगा इसका नाम क्या है ये भी तुम लोग बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एरर के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल सोचिए इफ आई राइट एक्स स्क्वायर पावर फॉर्म में अगर होता है, दैट टाइम हमें कैसे इसको सॉल्व करना है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा न्यूमेरिकल लगेंगे। बट तुम लोग जो मैंने होमवर्क जो वहाँ पर तुम लोग का वैल्यू दिया था होमवर्क के लिए, उस वैल्यू का तुम लोग एडिशन ऑफ एरर, सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर एंड डिवीजन ऑफ एरर निकाल के तुम लोग सबमिट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। फर्स्ट डे मेरा ये बोर्ड में क्लास कर रहा हूँ, मेरा इतना कंफर्ट नहीं हुआ बहुत दिन के बाद। ओके सो नेक्स्ट क्लास में और अच्छी तरह से हम करेंगे। ओके थैंक यू सो मच।